मित्राणी नमः संस्कृताय जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की प्रश्नोत्तरी। इसके मुख्य मुख्य तत्व हम पढ़ चुके थे और इसकी प्रश्नोत्तरी का एक भाग हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। भगवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? गीता इति कस्य ग्रंथस्य अंशभूता? ए रामायणस्य, बी महाभारतस्य, सी भागवत पुराण या डी कूर्म पुराण? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये किसका अंश है? ये है महाभारत का। किसका? महाभारत का। प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। श्रीमद् भगवत गीताया कति अध्याया सन्ति? श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 12, सी 15 या डी 18? तो कितने अध्याय हैं? इसमें 18 अध्याय हैं फ्रेंड्स और 700 श्लोक हैं। आइए आगे देखते हैं। गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भगवत गीता महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते? या प्रश्न नंबर 3 ऐसे भी आ सकता है कि लोके अति प्रसिद्धा श्रीमद् भगवत गीता महाभारत कस्मिन् पर्वण्य पुण्य निबद्धा? या श्रीमद् भगवत गीता कस्य पर्वण्य खंड? ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए आदि पर्व, बी अनुशासन पर्व, सी भीष्म पर्व या डी शांति पर्व? तो ये क्या होगा? ये कहाँ से है? ये भीष्म पर्व से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमद् भागवत से पद रत्नावली टीका केन प्रणीता? ए वीरराघवाचार्येण, बी वल्लभाचार्येण, सी शुकदेवाचार्येण या डी विजय ध्वजेन? तो इसका उत्तर क्या होगा? डी विजय ध्वजेन। डी विजय ध्वजेन। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है? ए विभूति योग, बी सांख्य योग, सी अक्षर योग या डी ज्ञान विज्ञान योग? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा बी सांख्य योग। बी सांख्य योग। आगे देखते हैं। आत्मन स्वरूपम भगवत गीताया कस्मिन् अध्याते वर्णितम? आत्मा का स्वरूप भगवत गीता के कौन से अध्याय में है? ए प्रथमाध्याय, बी तृतीय अध्याय, सी द्वितीय अध्याय या डी चतुर्थ अध्याय? तो ये कौन से में है? ये है द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। सांख्य योग इति कस्य अध्याये नाम? ए द्वितीयस्य, बी तृतीयस्य, सी चतुर्थस्य या डी पंचमस्य? तो इसका उत्तर क्या होगा? ये है द्वितीयस्य। सांख्य योग इति कस्य अध्याय नाम? द्वितीयस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता तृतीय अध्याय से नाम किम? भगवत गीता के तृतीय अध्याय का क्या नाम है? ए ज्ञान योग, बी कर्म योग, सी सांख्य योग या डी भक्ति योग? तो क्या है? ये है कर्म योग। तीसरा अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमद् भगवत गीता के एकादश अध्याय का क्या नाम है? ए विश्व दर्शन योग, बी सांख्य योग, सी गुणत्रय विभाग योग या डी पुरुषोत्तम योग? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है फ्रेंड्स। तो इसमें भगवान ने क्या किया था? इसमें भगवान ने अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? ए यश के लिए, बी सुख के लिए, डी सी लोक संग्रह के लिए या डी धन संग्रह के लिए? तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है अपने लोक संग्रह के लिए। अपने जो पाप है उनसे मुक्त होने के लिए। तो लोक संग्रह के लिए क्या करना चाहिए? हमें कर्मयोगी को कर्म करना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। गीता अनुसारेण स्थिति उच्यते इत्र रिक्त स्थानम पूर्यत? ए ऋषि, बी साधु, सी पंडित या डी मुनि? तो इसका उत्तर क्या होगा? मुनि। गीता अनुसारेण स्थिति मुनि उच्यते। तो इसका उत्तर होगा डी मुनि। प्रश्न नंबर 12। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम न दहति पावक, पंक्तिया रियम कम उद्देश्य उदीरति? ए कर्म, बी ज्ञानम, सी आत्मानम या डी अर्जुनम? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा सी। ये किसके लिए उद्देश्य करके ये कही गई हैं? तो ये आत्मा के लिए, कि आत्मा को ना कोई छेद सकता है, ना कोई गला सकता है, ना जला सकता है। तो ये किसके लिए कही गई हैं? ये आत्मा के लिए कही गई हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है? ए शकुंतला की, बी मेघदूत की, सी गीता की और डी वैशेषिक दर्शन की? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर होगा गीता की। प्रस्थान त्रयी में किसकी गणना होती है? गीता की।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को कौन उपदेश देता है? ए द्रोणाचार्य, बी भीष्म, सी कृष्ण या डी धृतराष्ट्र। तो कौन देते हैं? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा इति क कम अपृच्छत? ए धृतराष्ट्र संजय अपृच्छत, बी अर्जुन कृष्णम अपृच्छत, सी कृष्ण अर्जुनम अपृच्छत या डी युधिष्ठिर कृष्णम अपृच्छत। तो ये कौन किसको पूछता है? अर्जुन कृष्णम पृच्छत। स्थित प्रज्ञ के जो भाषा है वो क्या है? स्थित प्रज्ञ मनुष्य कौन होता है? ये कौन किससे पूछता है? तो ये पूछता है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोधात भवति, ए अनुराग, बी संतोष, सी सम्मोह या डी स्नेह। तो क्रोध किससे पैदा होता है फ्रेंड्स? क्रोध पैदा होता है सम्मोह से। किससे पैदा होता है? सम्मोह से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, योग कर्मसु कौशलम, यह वाक्य है योग कर्मसु कौशलम, यह उक्ति किसकी है? या और तरह के तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। योग कर्मसु कौशलम पंक्तस्य कस्मात् उद्यत, या योग कर्मसु कौशलम योग का लक्षण क्या है, या योग कर्मसु कौशलम यह उक्ति है? ए भगवत गीता से, बी शिव गीता से, सी हरिवंश पुराण से या डी सूत संहिता से। तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है भगवत गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म फल भोक्ता क, ए ब्रह्म, बी जीव, सी शरीरम या डी ईश्वरम। तो इसका उत्तर क्या होगा? जीव। कि कर्म फल का भोक्ता कौन है? जीव है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवत गीताया क शिष्य वर्तते? ए दुर्योधन, बी अर्जुन, सी कृष्ण या डी संजय। तो इसका उत्तर होगा कि भगवत गीता में शिष्य कौन है? तो कौन है? ये है अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? ए निरुद्देश्य कर्म करना, बी सकाम कर्म करना, सी अनासक्त होकर कर्म करना या डी कर्म संन्यास। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अनासक्त होकर कर्म करना। कि हमें यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? कि हमें अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21, गीता का 100 धर्म सिद्धांत क्या है? ए वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत, बी कर्म का सिद्धांत, सी आत्म सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कर्म का सिद्धांत। कि हमें हर हालत में कर्म करना चाहिए। तो गीता का अपना धर्म सिद्धांत क्या है? ये है कर्म सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम प्रश्न आज का, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार किस पर है? ज्ञान पर है, कर्म करने पर है, फल पर है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं भगवान? कि हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, हमें फल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तो श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार एक मनुष्य का अधिकार किस में है? केवल कर्म करने में है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कक्षा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। नमो नमः।